तो नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश और आंधी के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी है। आज भी कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। हवा कम रफ्तार चलने से हब्स की कैफियत जाहिद आबिद से जी जाहिद। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम में बादलों और सूरज के दरमियान खेल का सिलसिला जारी है। किसी वक्त बादल अपना पलड़ा भारी करते हैं और किसी वक्त सूरज अपना रंग जमाता है। गुज़श्ता रोज जो आंधी आई, तेज बारिश हुई, उससे दर्जा हरारत जरूर कम हुआ है, लेकिन आज हवा ज्यादा नहीं चल रही, जिसकी वजह से हब्स की कैफियत ज्यादा महसूस की जा रही है। आज भी इस वक्त यही सूरत हाल है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का बताया जा रहा है, जो कि जून को अगर हम देखें तो उसमें इतना ज्यादा नहीं है, बल्कि उससे औसत दर्जा हरारत से काफी हद तक कम होगा। कम से कम दर्जा हरारत भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और दोपहर को बारिश होने का इम्कान है, जिससे कहीं तेज बारिश, कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। और आसमान पर भी इस वक्त अगर हम देखें तो कहीं कहीं बादल की टुकड़ियां मौजूद हैं और मजीद भी आ रही हैं, जिससे लगता यही है कि बारिश कहीं ना कहीं अपना रंग जरूर जमाएगी। जो हवा में नमी का तनासब है वो इस तक तो तकरीबन 45 से 50% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा भी 3 से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिसकी वजह से मौसम कदरे बेहतर है। और अगर खास तौर पर अगर हम जून को देखें तो उसके लिहाज से तो इसे काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज शाम तक और रात तक तकरीबन इसी किस्म का मिला जुला मौसम रहेगा, लेकिन कल से दोबारा सूरज जरा ज्यादा रंग जमाएगा, दर्जा हरारत में थोड़ा सा इजाफा होगा। 3-4 रोज इसी तरह रहेंगे, जिसके बाद दोबारा बादलों की एंट्री होगी और उससे फिर बारिशें शुरू हो सकती हैं। लेकिन ये जो मौजूदा स्पेल चल रहा है, ये लगता ये है कि आज रात तक शायद खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस वक्त कदरे बेहतर मौसम है और आज मजीद बेहतर मौसम होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हसन सेंटर हॉल रोड मोबाइल की दुकान में आतिश ज़दगी, रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आई है। अफसोसनाक खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। हसन सेंटर हॉल रोड मोबाइल की दुकान में आतिश ज़दगी का ये वाक़या पेश आया है और रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में ताहाल मसरूफ हैं और अभी तक आग लगने की वजूहात जो हैं वो सामने नहीं आई। ये लाइव मनासिर हैं जो आप देख रहे हैं। फायर फाइटर्स की गाड़ियां इस वक्त मौका पे मौजूद हैं और आग बुझाने का अमल ताहाल जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। रेस्क्यू फायर फाइटर्स की टीम इस वक्त जो है वो मौके पर ही मौजूद हैं। आग बुझाने का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि हसन सेंटर हॉल रोड मोबाइल की दुकान में आतिश ज़दगी का ये वाक़या सामने आया है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी है। हसन सेंटर हॉल रोड मोबाइल की दुकान में आतिश ज़दगी, रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी हैं। आपको बता रहे हैं हसन सेंटर हॉल रोड मोबाइल की दुकान में आतिश ज़दगी। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए, आग लगने की वजह सामने आई है अभी तक कि नहीं? जी बिल्कुल, ये हार रोड मोबाइल की दुकान में जो है खौफनाक आग लगी है। आग लगने से धुएं के जो बादल हैं वो उठ रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में मशरूफ हैं। आग किस वजह से लगी है ताहल वजह सामने नहीं आ सकी, लेकिन सही मालूमात में ये बात सामने आई है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और जिसने जो है वो दुकान को अपनी लपेट में लिया है। आग से जो दुकान में कीमती मोबाइल फोन हुए थे वो भी मुकम्मल तौर पर जल गए हैं और आग ने दीगर जो मुलाका दुकानें हैं उनको भी जो है वो अपनी लपेट में ले लिया था। हम रेस्क्यू काम करके ये कहना है कि आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया है, मजीद गाड़ियां मंगवा ली गई हैं और आग पर जो है वो जल्द काबू पा लिया जाएगा। हार रोड पर अगर देखा जाए तो ये पहली दफा आग नहीं लगी। इससे पहले भी जो है वो दुकानों में आग लगने के वाकयात जो है वो पेश आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है बार बार इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं और हासिल इंतजाम दुकानदारों की तरफ से नहीं किया जाते, जिसकी वजह से जो है वो आग लगने के जो वाकयात हैं वो पेश आते हैं और कीमती जो सामान है वो आग लगने की वजह से जल जाता है। हार रोड, मार रोड में अक्सर जो है वो दुकानों में आतिशज़दगी के वाकयात जो है वो पेश आते हैं। जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तब जो है वो आतिशज़दगी के वाकयात में भी इजाफा होता है, जिसकी वजह से जो है वो कीमती सामान के साथ कीमती जानों का भी जो है वो ज़ाया होता है। ये भी इंतहाई खौफनाक आ गया, लेकिन रेस्क्यू काम का कहना है कि आपको मजीद फैलने से रोक दिया गया है, जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर।
नाज़रीन, मानसून से कबल लाहौर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। जारी मंसूबों के खुदाई वाले हिस्से मानसून से कबल ही मुकम्मल होंगे। कीमती बारिशी पानी को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी जल्द फाल होगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैंगल ने पंजाब के तमाम वासास को अहकाम जारी कर दिए हैं। मजीद जान लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, जैन से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं मानसून से कबल लाहौर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद करने का ये फैसला किया गया है। जारी मंसूबों के खुदाई वाले हिस्से मानसून से कबल मुकम्मल होंगे। कीमती बारिशी पानी को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी जल्द फाल होंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैंगल ने पंजाब के तमाम वासास को अहकामात जारी कर दिए हैं। मानसून से कबल लाहौर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। जारी मंसूबों के खुदाई वाले हिस्से मानसून से कबल मुकम्मल होंगे। कीमती बारिशी पानी को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी जल्द फाल हो जाएंगे। जैनुल आबिदीन से राबता बहाल हुआ है, मजीद उनसे जानेंगे। जी जैन, ये मानसून से कबल पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर समेत पंजाब भर में हर तरह की नई खुदाई पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है, जिसमें जारी मंसूबों की खुदाई वाले हिस्से मानसून से कबल मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि कीमती बारिशी पानी को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक को भी मानसून से कबल फाल करने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैंगल ने पंजाब के तमाम वासास को अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसमें मानसून से कबल लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 के तमाम मनसूबाजात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 की डेडलाइन 30 जून मुकर्रर की गई थी और अभी तक फेज 2 का 83% काम मुकम्मल हो सका है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने तामीराती साइट्स पर आगाही बोर्ड्स और हिफाजती इक़दाम करने का हुक्म दिया है, जबकि तामीराती साइट्स पर वार्निंग साइन नुमाया अवेजा करने का भी हुक्म जारी किया है। सेक्रेटरी हाउसिंग की तरफ से हदायत की गई है कि मानसून से कबल नई खुदाई हरगिज न की जाए, पहले से जारी मंसूबों के खुदाई वाले हिस्से जल्द मुकम्मल किए जाएं, जबकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक मुकम्मल करके जो बारिशी पानी है उसको बचाया जा सके, बारिशी पानी को महफूज किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका जैन। लाहौर के 1124 सरकारी स्कूलों को कमर्शियल बुनियादों पर आमदन पैदा करने के मंसूबे में शामिल करने की तजवीज़। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को इजाफी वसाइल पैदा करने के 13 मुख्तलिफ ऑप्शन दे दिए हैं। स्कूलों की बैरूनी दीवारों पर ब्रांडिंग और फ्लैक्स बोर्ड लगाने की इजाज़त देने की भी तजवीज़ दी गई है। स्कूलों को बिल बोर्ड और होल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको बता रहे हैं कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को इजाफी वसाइल पैदा करने के लिए 13 मुख्तलिफ ऑप्शंस दे दिए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, लाहौर के 1124 सरकारी स्कूल हैं, इनके असासाजात को कमर्शियल बुनियादों पर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आमदन में इजाफा हो। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को 13 ऑप्शंस दिए हैं। स्कूलों की बैरूनी दीवारों पर ब्रांडिंग और फ्लेक्स बोर्ड लगाने की इजाजत देने की तजवीज़ है। मरकजी शाहराहों पर वाक़या स्कूलों को बिल बोर्ड और होर्डिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्कूलों की इजाफी जगह पर मार्केट, दुकानें और कमर्शियल सरगर्मियाँ शुरू करने का ऑप्शन है। मोबाइल फोन कंपनियों को स्कूलों में टेलीकॉम टावर नस्ब करने की पेशकश की गई है। स्कूलों की छतों और खाली जमीन पर सोलर एनर्जी मंसूबे लगाने की तजवीज़ है। स्कूल ग्राउंड्स और बाज़ को तकरीबात और खेलों के इवेंट्स के लिए किराए पर देने का भी जो है ऑप्शन मौजूद है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पैडल, क्रिकेट और जिम सहूलियात कायम कर दी की जा सकेंगी। स्कूलों की लेबॉर्ट्रीज और कंप्यूटर रूम्स निजी इदारों को किराए पर देने की भी तजवीज़ है। दही इलाकों के स्कूलों की जमीन ज़रई लीज पर देने का ऑप्शन भी शामिल है। इजाफी जमीन पर नर्सरी और हार्टिकल्चर यूनिट्स कायम किए जा सकते हैं। खाली इमारतों को हॉस्टल, सराय या रिहायशी सहूलत के तौर पर भी इस्तेमाल करने का ऑप्शन दिया गया है। स्कूलों की दाखिली रास्तों के करीब पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटी कायम करने की भी तजवीज़ है। महकमा तालीम का मौक़िफ़ है कि स्कूलों के गैर इस्तेमाल शुदा असासों से इजाफी आमदन हासिल की जाएगी। पंजाब में स्कूलों की माली खुद मुख्तारी के लिए जदीद फाइनेंसिंग मॉडल मुतारिफ कराने के ये काम सामने आया है। स्कूलों में सोलर और मुतबादिल तवानाई मंसूबों को भी आमदन के ज़राए में शामिल किया गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ।